चलिए ठीक है। तो आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 17। आज का श्लोक है सहस्त्र युग पर्यंतम महर्षि द्वा ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युगस्त्राणान्ताम तेहो रात्रि विदो जना। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग और एक रात 1000 युग, मतलब समझते हैं जिसे हम करोड़ों साल समझते हैं, वो भी इस ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक दिन और एक रात होता है। ये चीज समझिएगा, आगे जब आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा। सहस्त्र युग पर्यंत महर्षि द्वाह ब्रह्मणो विदुः, जो सहस्त्र युग होता है मतलब जिसे हम करोड़ों साल कहते हैं, वो भी एक दिन के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए कि आज आप किसी इंसान के लिए रो रहे हो, किसी रिश्ते के टूटने से टूट गए हो, या किसी के जाने का दर्द सह नहीं पा रहे हो, लेकिन जिस ब्रह्मांड में करोड़ों साल सिर्फ एक दिन है, उसमें आपका ये दर्द कितना छोटा है। सोचिए कि जिसे हम करोड़ों साल कहते हैं, उसमें हमारा ये एक दिन, ये छोटा सा दर्द जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, वो कितना छोटा है। सच्चाई ये है कि जो आज बहुत बड़ा लग रहा है वो भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो सबक है कृष्ण हमें यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये दुनिया स्थायी नहीं है, यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला है, इसलिए जिस चीज को पकड़ कर बैठे हो वही आपको दुख दे रही है। जितनी पकड़ उतना दर्द। अब इसे रिश्तों पर कैसे लागू करें? आपका पार्टनर बदल गया, आपको इग्नोर कर रहा है या आपको छोड़ गया, आप सोचते हो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई ये है जिंदगी नहीं खत्म हुई, सिर्फ आपकी उम्मीद टूटी है। और उम्मीद किससे थी? एक ऐसे इंसान से जो खुद बदलने वाला है। तो मुक्ति का रास्ता सिंपल है। जब आप ये समझ जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, हर चीज समय के साथ बदलने वाली है, तब आप धीरे धीरे अंदर से आजाद होने लगोगे। बस इतना ही है कि हम बंधे क्यों हैं? क्योंकि हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, हमें लगता है ये चीजें परमानेंटली है और हमारे साथ जब तक हम हैं तब तक रहना चाहिए, और यही चीज हमें दर्द देती है, तकलीफ देती है, बंधन देती है। लेकिन जैसे ही हम समझ जाते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज यहाँ बदलने वाली है, छूटने वाली है, खत्म होने वाली है, तो फिर हमारा अंदर से जो होता है उसके प्रति अटैचमेंट, पकड़ खत्म हो जाती है, और हम खुद भी आजाद होते हैं और बाकी भी सब जगह आजादी ही आजादी होती है। बंधन तभी होता है जब हमारी उम्मीदें होती है, पकड़ होती है, और इसी वजह से हम दर्द में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझना है कि जब ये पूरा ब्रह्मांड जो करोड़ों सालों से चल रहा है, जिसका एक दिन और एक रात 1000 युग के बराबर होता है, और हमारा तो सोचो कि एक ही युग है, 1000 युग भी नहीं है, तो वो एक दिन भी नहीं है, कितना छोटा है, जिसे हम सोचते हैं कि बरसों चलेगा। बात समझ में आ रही है कि कितनी छोटी दुनिया है, कितना छोटा हमारा जीवन है, और हम सोचते हैं कि ये 100 साल चलेगा। 100 साल कितना छोटा है कि मतलब 1000 युग एक दिन के बराबर, एक रात के बराबर है, तो हमारे 100 साल एक दिन भी नहीं होते। 100 साल और 1000 युग का मतलब समझ रहे आप कि ये ब्रह्मांड करोड़ों सालों से है, फिर भी वो एक दिन के बराबर है, एक रात के बराबर है, और हमारे जीवन को हम सोचते कितना बड़ा है,
और इस जीवन में हम कितनी उम्मीदें कर लेते हैं, कितनी पकड़, कितने बंधन रख लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, तब क्लियरिटी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। अनिल जी। मैडम ये समय के बारे में तो ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन अब रही डिटैच की बात, तो पत्नी से इतना अटैचमेंट इतना खत्म कर दिया हूँ कि अगर कल वो खत्म हो जाती है, मर भी जाती है, तो आने वाले समय हम दूसरी शादी कर लेंगे। पर करोगे तो शादी ही रहेगा तो अधूरापन ही ना है, तो अधूरापन ना, मतलब पत्नी से कहीं ना कहीं आप पूर्णता महसूस कर रहे हो ना। वो एक्चुअली में वो बताने चाह रहा, मोह कम हो गया है। बस ये समझो कि शरीर के लिए तो सब कुछ रहेगा, है ना, लेकिन मन के लिए अब सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ये कहिए, है ना। मतलब एक पत्नी खत्म हो गई, उससे तो मोह खत्म हो गया। अब आप यहाँ एक बात और कह रहे हो कि मैं दूसरी कर लूंगा, तो दूसरी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपको जरूरत है, आपको अपने शरीर से मोह है, आपको अपने शरीर से मोह है, उससे नहीं है। अब अपने आप से मोह हो गया, अपने आप से भी मोह नहीं होना चाहिए, है ना। अब तो अपने आप से, हाँ, अब तो अपने आप से मोह हो गया कि एक नहीं रहेगी तो दूसरी आएगी। मतलब कोई आए या कोई जाए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ रहा ना कि वो चली जाएगी तो मुझे दूसरी चाहिए ही चाहिए, ये तो फर्क पड़ना हो गया ना। हाँ, चली गई ठीक है, कोई आ गया वो भी ठीक है, मैं सोचूं क्यों किसी के बारे में कि क्या होगा? आपने तो प्लान ही कर लिया पूरा कि चली गई कल तो मैं दूसरी कर लूंगा, ये तो पूरा प्लानिंग हो गई ना आपकी। क्या पता कि उसके जाने के बाद कोई आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या गारंटी कल क्या होगा? और ये प्लानिंग ही तो हमें दुख देती है। आज आपने प्लानिंग कर ली, कल अगर आपके जीवन में कोई नहीं आया, आप अकेले रह गए, तो आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। सही बात है, ठीक है ना। और हमें लगता है कि 100 साल बहुत है, बहुत छोटा है ना। जैसे कि हम सपना देखते हैं, सपने में हम कितना साल जी जाते हैं, एक ही मिनट के सपने में। 1 मिनट के लिए हमारी आंख बंद हुई और 1 मिनट में हम कितना आगे लंबे तक सोच लेते हैं, सपना देख लेते हैं। कितने साल हो गए, इतने बड़े हो गए, इतना इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया। जैसे ही आंख खुलती पता चलता अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ सोए। इस चीज को इस तरह से समझो। वैसे ही हमारा जीवन चल रहा है, जो हमें 100 साल लग रहा है ना, वो एक मतलब मिनट के बराबर भी नहीं, 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। जैसे ही हमें समझ में आता है वैसे ही लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। समझ आने का मतलब है आंख खुल जाना। अभी आप सपने में हो, बेहोशी में हो, और आपको सब कुछ सच लग रहा है, लेकिन जैसे ही समझ आती है वैसे ही समझ लो कि आप नींद से जाग गए हो, आप सपना टूट गया। अभी आप जिस चीज को सच समझ रहे थे, जिससे उम्मीदें लगा के बैठे थे, वो सब टूट जाती है ऑटोमेटिक, आपको तोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप सब कुछ छूट जाता है। बस आंख खुलना है ना। सपने को भुलाना नहीं पड़ता, आंख खुली कि सपना खत्म हो जाता है। वैसे ही इस जीवन में जितने भी अटैचमेंट है, मोह है, डर है, लालच है, स्वार्थ है, इनको खत्म नहीं करना पड़ता, बस समझना पड़ता है। जैसे ही समझ आती है, जैसे ही प्रकाश आता है, वैसे ही सब अपने आप खत्म होने लगते हैं। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ता, है ना। एक जागृत इंसान, एक जो अच्छा इंसान है, होशमंद इंसान है, वो कभी भी सपने में चोरी नहीं करता, सपने में भी चोरी नहीं करता, है ना। सपना आएगा तो चोरी का नहीं आएगा कि मैं चोर हूं। तो वैसे ही एक समझदार व्यक्ति जो समझ गया होता है, जिसके अंदर बोध आ जाता है, समझ आ जाती है ना, उसके जीवन में डर, लालच, स्वार्थ ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, आ ही नहीं सकते। अगर आ रहे हैं इसका मतलब अभी भी हम उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, अभी भी हम निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। और ये अपने आप में गिल्ट नहीं है कि जल्दी निकल जाना है, ये प्रयास है, धीरे धीरे करते 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 आप एक दिन कब ये निकल जाएगा, मतलब आप नहीं निकलोगे, ये जो है ये सब चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। डर, लालच, स्वार्थ, मोह, अटैचमेंट, ये सब अपने आप चला जाएगा, आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा।
बस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर खुद को समझते जाना है, काम करते जाना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ना कुछ प्रयास करना है, ना कुछ प्रयास करना है समझने के लिए। जहां भी समझ मिले, जहां भी सीख मिले, बस उसे ग्रहण करते जाना है, उसको अप्लाई करते जाना है, उस पे काम करते जाना है। ठीक है, ठीक है मैम। बिल्ली चिल्ला रही थी बाहर से। कौन चिल्ला रहा था? बिल्ली बिल्ली आ गया था बाहर से। बिल्ली आपके घर में रहती है क्या? नहीं नहीं, बहुत पहले रहती थी, पता नहीं बाहर से आ गई है वो। तो हमेशा आती है कि कभी कभी? अभी कभी कभी आ रही है, और 2 महीना पहले तो हमेशा हमारे घर में रहती थी। क्या खाती थी आपके घर में? वो ज्यादातर भात देते थे, चावल। आप लोग देते थे उसे? हाँ, चलिए अच्छा है, हमारे घर भी 2 बिल्ले, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, है ना। चलिए अच्छा है, और कुछ पूछना हो तो पूछिए, जितना पूछेंगे उतना ही समझ में आएगा, और एक दिन ये सवाल ही खत्म हो जाए तो समझ जाइए कि अब समझने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, आपके वर्क शॉप के माध्यम से न लोभ लालच स्वार्थ से तो मुक्ति मिल रहा है, और मोह से भी मिल गया है सामने वाले से, लेकिन खुद का मोह अभी भी है। खुद का भी मोह नहीं होना चाहिए, शरीर भी नश्वर है, एक दिन ये भी चला जाएगा, इसका भी क्या मोह करना, है ना। मतलब दूसरों से मोह खत्म होना नहीं है, जिस दिन खुद से ही खत्म हो गया उस दिन सबसे खत्म हो जाएगा। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो अपने लिए ही कर रहे हैं ना। अगर मेरा कुछ नहीं है तो मैं किसी से रिश्ता क्यों रख रहा हूँ, मेरे लिए ही कर रहा हूँ ना। अगर डर है तो मेरे लिए ही है ना, कि मेरा साथ छूट जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके लिए हम थोड़ी तड़पते हैं, हम अपने लिए ही तड़पते हैं। हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, हमारे भीतर बेचैनी होती है, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे से हो गया, दूसरे से नहीं। पहले खुद से ही होगा तब दूसरों से होगा, फिर दूसरा रहेगा ही नहीं हमारे लिए कोई, है ना। जब खुद से खत्म हो गया ना तो दूसरा कुछ बचता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भीतर है वही बाहर है। अगर आपके भीतर डर है तो बाहर भी डर ही दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आपके भीतर शांति है तो बाहर शांति ही रहेगी, अशांति हो ही नहीं सकती। तो ये सब चीजें आपके भीतर है। अगर मोह है ना तो मोह बाहर नहीं है, आपको किसी व्यक्ति से नहीं है, अपने आप से है, इसलिए बाहर लग रहा है कि मैं मोह में हूं। ठीक है, आ रही बात समझ में, कि सब कुछ आप ही हो और आपके लिए ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने आप में अधूरा महसूस करते हो तब ना बाहर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर आप अपने आप को अकेला मानो ही मत तो कोई चला जाए तो आपको आपका क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया था आपके लिए और क्या लेके चला जाएगा, है ना। कोई आया भी तो क्या दे के गया, और लेके जाएगा भी तो क्या लेके चला जाएगा आपका, आप तो हो ना, है ना। तो जब आप हो तो पूर्ण हो, और आप ही नहीं तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। मतलब हो तब भी जरूरत नहीं, नहीं हो तब भी जरूरत नहीं। तो ऐसा रहना चाहिए कि मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे मतलब यहाँ मैं शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ बात चेतना की होती है, मन की होती है, जो आपके भीतर कहीं दबा हुआ है, जो कहीं आपके भीतर सारे विचार पैदा करता है, भाव पैदा करता है, बात उसकी होती है। ठीक है, हम शरीर को लेके बैठ जाते हैं कि हम एक मतलब आप कहते हो मैं शरीर की मतलब पत्नी के शरीर से मोह नहीं करता, तो वो भी तो शरीर ही हुआ ना। मोह क्या है, मतलब मोह मेरे भीतर है, इसलिए मुझे पत्नी से मोह है। अगर मेरे भीतर मोह नहीं हो तो मुझे किसी से मोह नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप से डरता हूं, मुझे बहुत कुछ चाहिए, इसलिए मुझे बाहर डरना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है ना। किसी की जरूरत मतलब किसी के आगे झुकना पड़ता है, किसी की बात सुनना पड़ता है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, है ना। तो डिफाइन करो
कि मुझे क्या चाहिए और क्या वाकई में जो चाहिए वो इस तरह से मिलता भी है, या हम फालतू ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं, है ना। जो हमें चाहिए वो रियल में है क्या चीज। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है ना, लेकिन अगर उसकी माँ खो जाए तो वो रोता है। अब उसे माँ चाहिए, लेकिन लोग उसे खिलौना देते हैं, लोग उसे बहलाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी, तो थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, है ना। तो वैसे ही इंसान भी अपनी चेतना के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी शांति के लिए तड़पता है, और फिर वो किसी व्यक्ति से उसे भरने की कोशिश करता है, किसी वस्तु से, पैसे से, रुपए से, लेकिन कुछ देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन जब मिल जाता है तब लगता है नहीं, अभी भी बेचैनी है, असली चीज मिली नहीं है, अभी अभी जो मुझे चाहिए थी वो तो अभी मिला ही नहीं है, उसे तो मैंने जाना ही नहीं। आ रही बात समझ में? ये उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? है ना, कि जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया हो और उस बच्चे को लोग बहलाने की कोशिश करें, थोड़ी देर तो चुप हो जाएगा, थोड़ी देर खेलेगा भी, हंसेगा भी, लेकिन कब तक खिलौने से मन भरेगा, उसे तो असली में माँ चाहिए ना। वैसे ही हमारा जीवन होता है कि हम असली सत्य से दूर हो जाते हैं, हम नकली दुनिया में आ जाते हैं, अहंकार की दुनिया में आ जाते हैं, और हमें इस अहंकार भरी दुनिया में कुछ चीजें थोड़ी देर के लिए शांति देती है तो हमें लगता है कि कुछ मिल गया है ना। हमें लगता है कि अब यही चाहिए था, लेकिन जब मिल जाता है तो भी बेचैनी बनी रहती है, वो खत्म ही नहीं होती है। तब समझ में आता है कि मुझे तो जो चाहिए वो अभी तक मिला ही नहीं है, मैंने तो उसे जाना ही नहीं अभी। ठीक है, यही असली खेल है कि आप उस सत्य से दूर हो रहे हो, और दूर किस कारण हो रहे हो? अपने मोह के कारण, अपने लालच के कारण, अपने डर के कारण, दूसरों के कारण नहीं। आपके पत्नी में, आपके बच्चों में कुछ नहीं है, आपके अंदर है सब कुछ, वो तो बस एक माध्यम है ना। आपको लगता है कि वो सब कुछ है, नहीं, आप सब कुछ हो। आप हो तो आपका संसार है, आप नहीं तो आपका संसार भी नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ आपसे ही शुरू होता है और आपसे ही खत्म होता है, बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप तो सब दिख रहा है, आप नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये ब्रह्मांड, ये संसार आपके लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है। आप हो तो है, नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आपके अलावा कुछ भी नहीं है। हम किसे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा, नहीं, हमारे भीतर जो है वो हमें दुख दे रहा है, और देखो कि आपके भीतर क्या है और वो क्यों है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, अचानक से उसके मन में एक भ्रम आ गया, है ना। भ्रम क्या आ गया कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। अब वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि उसका पीछा कोई और नहीं, उसकी परछाई कर रही थी। उस परछाई को ही वो कुछ और मान लेता है कि ये कुछ दूसरा कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब परछाई से भाग रहा है तो कहां तक जाएगा? जब तक प्रकाश है तो परछाई भी चलेगी। अब वो भाग रहा है, भाग रहा है, जब रात होती थी तो परछाई गायब हो जाती थी। तो उसको लगता था कि मतलब अब रात में कोई अंधेरे के कारण उसका पीछा करना भी बंद कर दिया है, और वो रात में आराम से सोता था। लेकिन फिर सुबह होती थी तो फिर से परछाई उसका पीछा करने लगती थी, फिर से वो डर के मारे भागने लगता था। फिर एक बार उसे समझ में आया कि मतलब ऐसा समझ में आया कि रात में अगर मैं सो जाता हूँ, इसीलिए सुबह होते ही ये परछाई मेरे पास आती है, मतलब मैं सो जाता हूँ लेकिन परछाई भागती रहती है, इसलिए मुझे पकड़ लेती है। तो वो रात दिन बराबर भागने लगा। तो समझो कि भ्रम हमें कैसे भगाता है। ये उदाहरण इसलिए मैंने दिया है, ये कहानी, कि भ्रम अगर हो जाए किसी चीज का तो हमें पूरी जिंदगी भगाता है, वो कभी हमें चैन से जीने नहीं देता। अगर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता या समझ लिया होता कि ये तो मेरी ही परछाई है, मेरी ही छाया है, जो मैं हूं वही ये परछाई है, तो उसे डर नहीं होता अपनी परछाई से। लेकिन उसने द्वंद पैदा हो गया कि ये कुछ और है, और इस वजह से उसके जीवन में भ्रम ने उसका जीना बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन वो भागता रहा। आ रही बात समझ में?
अनिल जी नेटवर्क है? मैडम है। तो समझ में आया कि भ्रम कैसे भगाता है हमें। हाँ। ऐसे ही हमें भी लगता है, ऐसे ही हमें भी लगता है कि कोई है जो हमें परेशान कर रहा है। नहीं, हम ही हैं, हमारे ही द्वारा बाहर परेशानी आती है। अगर हम शांत हो जाएं तो परेशानी भी नहीं है बाहर। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना हो तो पूछिए। पूछने का फुल मौका है, जितना पूछ सकते हैं पूछिए। जितना जल्दी भ्रम खत्म हो जाए उतना अच्छा है ना। हाँ गणेश जी कुछ पूछना है? जी मैडम, अभी मैं तो अपने ये सर्विस में रहता हूँ मैडम। और छोटा बालक की कुछ तबीयत खराब हो रही थी बस। उसकी मदर का फोन आया कि इसको कहीं दिखाना है डॉक्टर के पास। काफी दिनों बाद तो फोन किया तो मैंने कहा छुट्टी लेके आऊंगा। तो कुछ एक घंटा सुबह, एक घंटा शाम को बल राधे राधे लगा है बल जब कर रहा है। और सुबह 2 लीटर पानी पीता है बल। राधे राधे जपता है? मैंने कहा किसने बताया जपना? ये पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं है। और 2-2 घंटे पानी पीता है, ये जो लोगों ने उसे भ्रमित किया होगा ना, इसकी वजह से भी तबीयत खराब हो जाती है। 2 लीटर पी रहा है। हाँ तो ज्यादा किसी चीज की अति कर दो ना। 1 घंटा सुबह राधे, 1 घंटा शाम। तो वो क्यों जपता है, इसका कोई कारण पता चला? अच्छा, आपके इधर क्लियर नेटवर्क नहीं रह रहा क्या? आप सुन तो पाते हैं ना अच्छे से मुझे? हाँ मैं तो सुन पाता हूँ। लेकिन आपका इधर क्लियर नेटवर्क नहीं है, आपकी आवाज कट रही है। थोड़ा सा स्पष्टता के साथ बोलिए। बहुत कुछ तो सुन लिया है, लेकिन अभी लास्ट में क्या बोला आपने कि मतलब वो राधे राधे जपता है तो किसी ने उसको बोला, कोई कामना है, कोई कुछ पाना चाहता है, किस लिए वो ये सब कर रहा है? हाँ अभी तो नौकरी भी नहीं लगा वो, तो तब आप नौकरी की तैयारी करेगा मतलब। और तब ये कुछ कह रहे थे कि भाई इसको कुछ बीमारी होगी मानसिक। मैंने कहा आ बिल्कुल जाऊंगा, कोई बात नहीं, तो 1 आध दिन छुट्टी लेके आऊंगा तो तब बड़े हॉस्पिटल में नहीं। देखो, मानसिक बीमारी जैसा कोई चीज होती नहीं है। हमारी ही गलत धारणा, गलत सोच के कारण हम मन को ऐसा बना लेते हैं। तो अगर सही समझ हो जाए तो आदमी का जो दिमाग है वो सही हो जाता है। आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो प्लेलिस्ट है ना गीता वाली, अध्याय 1 से जो श्लोक हैं, वो आप उसे शेयर करो ना, उसको बोलो इसे सुना करे। ठीक है। हाँ मैं तो पहले भी कहा था उसको, मतलब जब मैं शुरू में सीखा था कि मैंने कहा इसको सीख ले, मतलब जो तो मैं करता हूँ तो नहीं माना वो कहना। फिर बीच में किसी ने वो शायद फिर ये ऐसे ही देखा होगा कहीं उसने प्रेमानंद बाबा के, तो वही राधे राधे करता रहता है। नहीं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, इससे शरीर से नुकसान भी होता है। तो उसको बोलिए कि इनको सुना करे तो भ्रम मिटेगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि डर के कारण वो व्यक्ति कैसे दिन रात भागता रहा, तो वैसे ही हमारे अंदर एक डर आता है कि नहीं करूंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप इन सबसे मुक्त रहना चाहिए, है ना। तो परसों तब उसकी मदर ने फोन किया मेरे को, तो बहुत दिनों बाद तो फोन किया, तो मैंने उठाया तो तब ऐसे ही करी, तो मैंने तो उस समय कह दिया कि मैं आ जाऊंगा तब दिखा लूंगा। तब उनको मैंने कहा सत्संग उसको दूसरी चीज में ढकना चाहिए, सत्संग जैसी अच्छी चीज हो, इतना ही कहा मैंने। नहीं, ठीक सत्संग तो करना ही। ठीक है, वो जो सत्संग कर रहा है उसी के कारण उसके अंदर डर हो रहा है।
और नहीं कर पाऊंगा या नहीं ऐसा करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। उसे इस भ्रम से बाहर निकालना होगा। उसकी मानसिक बीमारी का कोई और रीजन नहीं है, उसका भ्रम ही है। ठीक है। हाँ, तो उस भ्रम से उसे बाहर निकालना होगा। कुछ कामना के लिए, कुछ पाने के लिए राधे राधे का नाम जपेंगे तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कामना ही दुखदाई होती है। ठीक है। और जब फिर वो, हाँ, जब फिर वो हमें नहीं मिलती है, हाँ बोलिए। जब मैं जाऊंगा तो तब बताऊंगा उनको। जब एक बार वैसे उनके साथ चले जाऊंगा डॉक्टर के पास, वैसे परामर्श भी ले लूंगा, तब उनके साथ बात करूंगा। हाँ, उसको बस एक ही है, अगर मानसिक बीमारी है तो उसका भ्रम दूर होगा तभी वो ठीक होगा। डॉक्टर से इलाज कराने से इन चीजों में क्या होता है कि मानसिक तो ठीक है, होगा कि नहीं होगा, शारीरिक बीमारियां और बढ़ जाती हैं दवाई खाने से। ठीक है। हाँ, तो इस चीज को उसे समझाइएगा। उसको बोलिए हर एक श्लोक का अर्थ दिया गया है, उसे वो पढ़ेगा समझेगा तो उसका जो डर है ना वो निकलेगा। वो किस चीज के लिए दिन भर ये करता है, कौन सी कामना है, वो इन चीजों को जब समझेगा तो ऑटोमेटिक उसका मानसिक जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। है ना। अब उसने भी काफी दिनों बाद तो फोन किया, जब मुसीबत आई होगी, किया नहीं। चलिए अच्छा है, कम से कम मुसीबत में आपको याद तो करते हैं। अब उसके बाद अब वो मेरी बातों को तो उतना नहीं करेंगे अभी, मतलब तुमसे मतलब विश्वास। चलिए अच्छा है। अब समझाऊंगा धीरे धीरे, अगर आ जाएंगे लाइन में तो ठीक है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो वो अपना भुगतेंगे, आप क्या कर सकते हो। है ना। लेकिन इतना बढ़ावा भी मत दो। उनको कहो अच्छी चीजें समझो, जानो, और किस लिए तुम करते हो। पहले उससे ये पूछना कि तुम ये जो एक एक घंटा ये करते हो, इतना पानी पीते हो, तो किस लिए करते हो, क्या चाहते हो। है ना। चलिए ठीक है। तो अनिल जी और कुछ। जी मैम। ठीक है। रुकिए मैडम, एक नोट्स बनाया हूँ, आपको बताऊंगा। तो जो सीख रहा हूँ वो उसको आज एक्सपाइंड बना रहा था। बताइए। शेयर करूंगा आपसे। मैडम जी, मेरे घर में तो मेरी मदर और भाई रहते थे ना, ये उनको तो मैं अपने साथ ला गया, मतलब गाँव से, क्योंकि थोड़ा उनकी भी तबीयत अब बुढ़ापा में खराब रहती है। और भाई की तो रहती थी, मतलब तो उनको तो अपने साथ ले गया, तब वही मेरे साथ रहते। ठीक है, आप उनकी सेवा कर रहे हो। ठीक है। बाकी अगर वो आपसे मदद मांग रहे हैं या आपको बुला रहे हैं तो आप उनके लिए यही कीजिए कि उनको सही राह दिखाइए। है ना। माने या न माने। हाँ, नहीं मानेंगे तो बोलना फिर कर लो अपने आप ही, फिर मेरी जरूरत क्या है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर जरूरत भी क्या है। क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा ना। है ना। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो इसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कामना के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन वो इस तरह से थोड़ी मिलता है जैसे वो सोच रहे हैं। अब मैंने ये भी कहा कि इसको कुछ दिन मेरे यहाँ भेज दो। तो बोल रहे थे कि इसमें तो ये और बिगड़ जाएगा, इसको यही आदत पड़ जाएगी, मतलब यहाँ रहने के लिए इसको तो नौकरी भेजना है। मैंने कहा मैं इसलिए थोड़ा बुला रहा हूँ अपने साथ कि यहीं रहे, वो तो कभी मिलने आ जाए, एक दो दिन रहे फिर चले जाए, नौकरी की भी तैयारी करते रहे अपना। नहीं तो आदत तो वहां भी बिगड़ रही है, नौकरी के लिए तो दूर ही जाना है ना, चाहे वहां रहे चाहे यहाँ रहे। हाँ हाँ हाँ, वो तो
ऐसा थोड़ी है कि वहां रह के सही हो रही है, मतलब आदत अगर बिगड़नी होगी या लगाव लग जाएगा तो वहां भी लग जाएगा लगाव, वहां से भी नहीं जा पाएगा नौकरी के लिए, है ना। बस अब आपकी समझ विकसित हो रही है, अपनी समझ से निर्णय लीजिए, है ना, जो भी है। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप उससे निर्णय लीजिए, डर और छोड़िए कि क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, बच्चे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी परवाह किए बिना जो सही है वो बोला कीजिए, ठीक है। जो आपके हिसाब से सही है, जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इतना तो आपको भी समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ ये तो आता है। ये तो समझ में आने लगा ना कि कोई भी कामना राधे राधे जपने से पूरी नहीं हो सकती, है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो हम भी राधे राधे जपते हैं, परंतु उससे कुछ नहीं होगा। अगर जॉब के लिए है कि राधे राधे जपने से जॉब मिल जाए, तो जॉब तो आपकी काबिलियत पे मिलेगी, आपके कर्म पे मिलेगी, है ना। तो उसके लिए अपने काम को प्रायोरिटी देना होगा, अपने काम को महत्व देना होगा, उसको बेहतर बनाना होगा, तब ना जॉब अच्छी मिलेगी। राधे राधे जपो और काम कुछ मत करो और डिग्री भी अच्छी नहीं होनी चाहिए, तो जॉब मिल जाएगी क्या? है ना, इन चीजों को समझाना चाहिए आपको। हाँ, परंतु अभी तो वही दूरी बढ़ गई थोड़ा तो। नहीं तो अभी बुला रहे हैं ना फोन करके, तो खुद ही बुला रहे हाँ हैं। वो तो, हाँ तो जाऊंगा, तब हॉस्पिटल भी ले जाऊंगा, तो चलो हॉस्पिटल भी थोड़ा डॉक्टर से परामर्श ले लूंगा। हम्म, ठीक है। अनिल जी बताइए जल्दी से। हाँ मैम, थोड़ा समय के बारे में बता दीजिए, उसके बाद बताता हूँ मैडम। समय का क्या बताऊं मैं? वो 1000 दिन 1 दिन ऐसा कुछ बताया था, थोड़ा सा नहीं, कंफ्यूजन हो गया। 1000 दिन 1 दिन मतलब कि ब्रह्मांड जो पूरा है उसे हम कहते हैं जैसे कि तारे होते हैं, वो हजारों साल से चलते हैं, फिर यहाँ हमें दिखते हैं, है ना, हजारों साल चलते हैं। लेकिन ये जो 1000 युग है वो भी हमारे मतलब वो एक दिन और एक रात के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? एक दिन एक रात मतलब हमारा क्या है, 24 घंटे। लेकिन हम उसे कहते हैं हजारों युग से चल रहा है, जबकि वो इतना बड़ा नहीं है। तो हमारे 100 साल कितने छोटे होंगे सोचिए, हम कहते हैं हमारा बहुत बड़ा जीवन है ना। तो वो कितना छोटा है। कहने का मतलब ये है कि जिसे हम करोड़ों साल समझते हैं वो भी इस ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक दिन और रात के बराबर है। तो आप अपनी जिंदगी को देखिए कि जो आपकी जिंदगी है इतनी छोटी सी 100 साल की, उस जिंदगी की कितनी उम्र होगी, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं होती ब्रह्मांड में। अरे बात समझ में। और इस छोटे सी जिंदगी में हम किसी इंसान के लिए रो रहे हैं, किसी से रिश्ता टूट गया तो हम परेशान हो रहे हैं, किसी के जाने का दर्द सहा नहीं जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है और ये ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, है ना। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी नहीं है, हम एक कण के बराबर भी नहीं, हमारा समय कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपके वर्कशॉप के माध्यम से कुछ पॉइंट लिखा हूँ, हम्म और कितना सीख रहा हूँ बताइएगा। हम्म ये पहला पॉइंट है, रिश्ता जरूरत के लिए है। हम्म दूसरा पॉइंट है, किसी पर विश्वास नहीं। हम्म तीसरा है, धारणा और मान्यता पर नहीं जीना। हम्म चौथा है, ना कोई पाप ना कोई पुण्य है, हम्म और स्वतंत्र जीवन जीना है, हम्म और बेपरवाह होकर जीना हम्म है। वर्तमान में जीना है। और नौवां है, मनुष्य का प्रकृति को जानना है, और वो कभी भी किसी से पसंद कर सकता है, प्यार कर सकता है। और फायदा नुकसान नहीं है, केवल जीवन को जीना है। और इसमें उम्मीद नहीं करना है, तो लिख नहीं पाया हूँ। हम्म तो जैसे प्रकृति का नेचर है, कोई किसी को पसंद कर सकता है, बदल सकता है, तो पत्नी भी बदल सकता है और पति भी बदल सकता है।
तो दोनों बराबर हो गया। तो सब कुछ बराबर है यहाँ, मतलब कुछ अलग है ही नहीं, है ना। जो हमारे भीतर, एक मिनट मैडम, मैं नहीं कह सकता कि पत्नी बदल गई, मैं भी तो बदल सकता हूँ। तो बराबर तो दोनों हो गए फिर। आप भी बदल सकते हो, और ये तो ये नेचर है, ये मन बुद्धि जो हमारी है ये तो पल पल बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, तो सब कुछ बदल रहा है ना। वो एक जैसा कैसे रह सकता है? स्थितियां बदलती है, परिस्थिति बदलती है, समय बदल रहा है, सब कुछ जब बदल रहा है तो उसमें आप एक जैसा कैसे रहोगे? बदलाव तो आएगा ना, वो तो निश्चित है। बस इस सत्य को जानना है। हम सोचते हैं कि बदलाव ना हो, और हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। और अगर ये समझ में आ गया कि बदलाव तो होगा और किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा जा सकता, तो फिर आप बेपरवाही आ गई ना। इसी से तो बेपरवाही आ रही है कि परवाह ही नहीं किसी चीज की, होने दो, जो होता है क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपने जितनी बातें बताई उसे अप्लाई कैसे कर रहे हो अपने जीवन में, ये मायने रखता है। आपने नोट तो बना लिए, ठीक है, अब उस पे चल कैसे रहे हो, अब उस पे अपने जिंदगी में एक्शन कैसे ले रहे हो। स्वतंत्रता का मतलब आपके लिए क्या है? आप किस चीज को स्वतंत्रता मानते हो? मतलब आजादी से जीने का मतलब क्या है आपकी नजर में? आप बताइए, क्या चीज है कि आप, मतलब आपके जीवन में ऐसा क्या हो जाए कि आप आजाद हो? ऐसा कौन सी चीज है जो अभी आपको बांध रही है? बताइए ना। पहले तो मोह में पड़े थे, और स्वतंत्रता का मतलब भी समझते थे फाइनेंशियल फ्रीडम, जो पैसे की आजादी, कहीं भी आ जाओ, चले जाओ, और पर्याप्त पैसा हो, उसी को अब फाइनेंशियली उसको रखने की आजादी है। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आ जाओ, अपने मन का खाओ पियो, अपने मन का करो। ये पैसे से हो जाता है? पैसे से हो जाएगा? पहले वही सोच था। और गवर्नमेंट कर्मचारी है तो ऐसे बंधे हुए हैं, तो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचते थे, कमाओ और खाओ वाला चल रहा था। और जो भी अपना परिवार है पालन पोषण करके आगे बढ़ो, जीवन जियो। लेकिन अब क्या समझ में आया? अब तो आपके व्हाट्सएप से नई नई बातें सीखने को मिल रहा है। नहीं तो आप स्वतंत्रता का मतलब क्या है आपकी नजर में? मेरी नजर में स्वतंत्रता का एक जगह भी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्वतंत्रता से ये कि चिंता मुक्त लाइफ, किसी की परवाह नहीं करना, और अपने को सेंटर मानना, तो केंद्र नहीं मानना, और समझ से काम करना। ठीक है, अभी आप खुल के बात कर सकते हैं सबके सामने, मुक्त हो गए इस चीज के लिए। अब कोई भी आपके पास आसपास बैठ जाए, अब आपको परवाह नहीं होगी उसकी। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। ये स्वतंत्रता मिल गई आपको। थोड़ा सा भी झिझक होता है ना, जरा सा। हाँ, तो अभी बंधन है ना, बंधन भी होता है। हाँ, अभी 10 पॉइंट बोलने वाला था ना, यहाँ पर मिसेस आ गई। वहाँ पर बस चली गई तो बोला बस इसी को ऑब्जर्व कीजिए, है ना। बस ये ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ आप बंध रहे हो और क्यों, है ना। कुछ तो है, अभी अभी भी कुछ डिपेंडेंसी बाकी है ना। पूरी तरह से जब आप स्वतंत्र होगे ना, तब फिर परवाह खत्म हो जाएगी। तब नहीं करोगे आप परवाह, तब तो आप बोलोगे कौन सुन रहा कौन नहीं, ध्यान में भी नहीं आएगा कि कौन है आपके आसपास कौन नहीं है। ठीक है, अभी अगर ध्यान में आ रहा है इसका मतलब अभी है, धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तो लिखा है, अभी अप्लाई करना है ना। जितनी चीजें आपने अभी बताई ना मुझे, उनको अब जीना है, बस यही काम करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे जीवन में अप्लाई कीजिए, और जब अप्लाई हो जाएगा ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा।
बेपरवाही अपने आप आ जाएगी, परवाह खत्म हो जाएगी, है ना। जब ऐसा समय आ जाए तो समझ जाइएगा कि अब जीवन में समझ विकसित हो रही है ना। धीरे धीरे अब ये ऑब्जर्व तो हो रहा है ना, अब आप कम से कम देख तो पा रहे हो कि कहाँ बंध रहे हो, अभी दिख रहा है, फिर मुक्ति भी मिलेगी, है ना। अगर हमें रस्सी दिख जाए कि हम कहाँ बंधे हुए हैं तो छुड़ाना भी आ जाएगा। अगर रस्सी ही ना दिखे तो हम छुड़ाएंगे किससे, है ना। जैसे कि हमें लग रहा है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन किस चीज से बंधे हुए हैं जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम मुक्त कैसे होएंगे उससे, है ना। तो इसी तरह से अभी आपको अपने बंधन दिखने शुरू हुए हैं, जब ये दिख जाएगा कि मैं किस चीज से बंधा हूं तो मुक्ति निश्चित रूप से हो ही जाएगी, ठीक है। वो आज मुझे पूछ रही थी आज अब बहुत खुश रहते हो बोल के। तो मैं बोला कि एक दिन में 24 घंटा मिलती है, दिन भर में 24 घंटा जी लिए, 12 घंटा बचा है। तो मैं सवेरे उठ गया तो ठीक है, जीवन को जीना है, नहीं तो क्या पता बोला तो कि अक्सर कर रही थी, सही बोल रहे हो बोलते, तो वैसे आज बोला। चलिए अच्छा है, 12 घंटा तो जी लिए दिन भर, 12 घंटा बचा है, रात को उठ गया तो ठीक है। चलिए अच्छा है, मतलब आपके बोलचाल भाषा सब बदल रहे हैं ना। ठीक है। घर बाहर वाले कुछ कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तुम बदल रहे हो, कुछ नोटिस कर रहे हैं बाहर वाले? अभी तो घर वाले ही बोल रहे हैं बस, बाहर वाले तो बाहर वाले बोल नहीं रहे, लेकिन उनको पता चल गया है कि जिस हिसाब से पहले मेंटली थे ना मैं आफ्टर बिफोर चीटिंग, तो बहुत अच्छा से अपने आप को रखा है, मेंटेन कर रखे हैं, और लड़ी झगड़ा नहीं हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि सब। चलिए ठीक है, आपको फर्क पड़ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, मुझे इसी में अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए, आप अपने आप को समझ पा रहे हैं। तो ये आपको ही अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मेरे नॉलेज के माध्यम से या मेरी सीख के माध्यम से अपने जीवन को बदलते हो, तो मेरा भी कहीं ना कहीं जीवन सफल हो रहा है कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, ठीक है। मैम, आप जो बताइए नेचर के बारे में, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं क्यों बदल गई, कैसे बदल गई, पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछता हूँ। अब मैं जान गया तो थोड़ा सा मुझे वो जो चीटिंग का दर्द वो कम हो गया, क्योंकि नेचर है बदलना, कोई भी बदल सकता है, माइंड में मेरा ऐसी बात आता है। और फिर एक चीज ये भी है कि जिसे आप सोच रहे हो कि उसे बहुत प्यार कर रही होगी इसीलिए उससे बात कर रही, तो वहां भी बदलाव आएगा, ऐसा थोड़ी है कि वहां बदलाव नहीं आएगा, उससे भी एक दिन छूट जाएगा, फिर कहीं और मन लगेगा, मन कहीं एक जगह टिकता थोड़ी है ना। मतलब हमको ये लगता है कि मुझे छोड़ के व्यक्ति किसी और के पास जा रहा है, अब तो उससे बहुत लगाव हो गया है, बहुत प्रेम हो गया है, अब तो उसके बिना ही रह नहीं पाएगा, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये भी खत्म हो जाता है ना। तो इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करना है किसी भी चीज से। उसको एहसास हो गया था उस समय फील कर रही थी बोल के, तो उस दौरान ना जब आफ्टर चीटिंग हुआ तो 2 महीने बाद में ज्यादा फिजिकल करने लग गया, तो उसको एहसास हो गया कि पहले से ज्यादा फिजिकल मांग रहा है, तो उनको ये एहसास हो गया था कि 1-2 बार मैं पूछ लिया था कि सब फिजिकल के लिए हो क्या, बाद में वो मुझे बोल रही थी इनसिक्योरिटी फील कर रही हो, ज्यादा फिजिकल कर रहे हो पहले से बोलते, तो हो सकता है बोला, नहीं हो सकता है बोला, मेरी जरूरत है बोला मैं उस समय। चलो अच्छा है, मतलब आपको डर लगा कि कहीं इसकी वजह से तो बाहर नहीं जा रही है ना। हाँ, माइंड में अब आएगा ही ना, ज्यादातर मामलों में यही तो आता है ना, 90%। नहीं, पर ऐसा होता नहीं है, कभी कभी वो माइंड में आया था बस। हाँ, बाकी हमारे बीच में सब फिजिकल अच्छा था। नहीं, ये मन है जो भटकता है, बस और कुछ नहीं है ना। कमी हो या ना हो, वो पूर्णता रहता है तभी। देखो हम कहते हैं कि अपने आप में पूर्ण महसूस करो, फिर भी भटक रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो अपने आप में अधूरापन महसूस कर रहा है ना। तो हर व्यक्ति अपने आप को ऐसे ही समझता है, वो सोचता है कहीं से पूर्णता मिल जाएगी,
पर बस समझ से ही पूर्णता मिलती है, बाकी किसी व्यक्ति से नहीं मिलती। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास जाओ, थोड़े दिन के लिए लगेगा कि सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर वही अधूरापन, अकेलापन आ जाता है, पूर्णता नहीं आती। चलिए ठीक है, तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, है ना। अब बना तो लिए हैं, समझ भी लिया है, अब उसे जीना है। ठीक है, और जीने का एक ही प्रमाण है कि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप होता चला जाएगा, आपको ध्यान में भी नहीं आएगा, है ना। जब तक ध्यान में आया इसका मतलब समझ नहीं आया, जब समझ में आ गया तो फिर ध्यान में नहीं आता। ठीक है, चलिए संदीप जी, आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हो, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं ठीक है मैडम, अच्छी बातें सीखने को मिली सर ने जो नोट की। अभी आज कुछ नहीं पूछना। ओके ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक आप लोगों को बोला था कि कुछ अपने ऊपर काम कीजिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शुरुआत हुई? मेरा तो कुछ नहीं चल रहा मैडम अभी। हाँ, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ। करूंगा अभी नहीं, थोड़ा 1 महीने बाद। चलिए, मेरा एग्जाम वगैरह है आगे, तो उसके भी तैयारी में लगूंगा, फ्री हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैम। आज कुछ खास कमेंट है नहीं।